मौजूद है श्री हनुमान गढ़ी सेवा समिति के अध्यक्ष राजीव वर्मा जी और साथ में उपाध्यक्ष आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं। आपको बता दूं, इस मंदिर को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। दो संस्थाएं आमने सामने थी। एक ही मंदिर की दो संस्थाएं थी। एक तरफ राजीव गुप्ता जी की संस्था थी श्री हनुमान गढ़ी सेवा समिति, तो दूसरी तरफ एक ट्रस्ट बनाया गया था। इसको लेकर आपस में विवाद चल रहा था। तो मेरे जानते हैं आखिर अब जो नया विवाद शुरू हुआ है, अभी 2 दिन पहले ही नवाबगंज थाने में FIR हुई है। विवाद हुआ है 2 पक्षों में। तो जानना चाहूंगा आखिर ये क्या विवाद था। जी गुप्ता जी, क्या विवाद था? ये भी पहले तो दोनों पक्षों का जो विवाद है, विवाद कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ सोसाइटी को लेके ही विवाद है। क्योंकि हमको सिविल कोर्ट ने आदेश कर दिया है और इनको ट्रस्ट को निरस्त कर दिया है। हमको जो हमें आदेश हुआ है उसका ये उल्लंघन कर रही है। नहीं, ये विवाद क्यों था? क्या वजह थी? शुरुआत से बताएं। क्या पहले आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड थी जी, या पहले ट्रस्ट था वहाँ पे? पहले सोसाइटी रजिस्टर्ड थी 2016 में। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसके बाद 2017 में इन्होंने चोरी चुपके नवाब में रजिस्टर किया से ट्रस्ट में डाल दिया अपना। नहीं, आपकी सोसाइटी कैसे वहाँ से मंदिर से कैसे जुड़ी हुई है? मंदिर से जो है कि हम लोग जो है हमारे जो मंदिर की जो जगह है और जो हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर है ब्रज मोहन राठौर, उनके परदादा मतलब परबाबा ने ये जमीन दान में दी है। और आज जो उनके वंशज है लोग जो कि उनकी रक्षा कर रहे हैं। कब्जा किसी प्रकार का कोई नहीं है उस पर। बस उनका ये कहना है कि ये कुछ मतलब दबंग लोग जो है इस पर अपना वो जमाते हक का अधिकार। कौन दबंग लोग हैं? दबंग लोग जैसे मैं मनोज गुप्ता है, आपके अनिल गुप्ता है, आपके प्रिय शंकर एडवोकेट है, आपके जो बाबा है जो इस वक्त वर्तमान में है, ये लोग दबंग है। नहीं, चर्चाएं तो ये है कि आप बाबा को हटाना चाह रहे हैं, जो मंदिर में पुजारी है उन्हें आप हटाना चाह रहे हैं। हर बार धमकाते हैं। दूसरे पक्ष का ये कहना है। वो इसलिए है कि बाबा का व्यवहार अच्छा नहीं है। जो लोग पूजा करने आते हैं मंदिर में वो सबसे झगड़ा करता है, जिसकी शिकायतें हमारे पास ऑलरेडी लिखित में आ चुकी है, समझे। इसलिए हमारा उसका विरोध है कि आपका कार्यकाल खत्म हो गया, लिहाजा आप जाइए, आपकी बहुत शिकायतें हैं। लेकिन जो दबंग लोग वो लोग जो है उन्हें नहीं जाने दे रहे हैं बाबा को। नहीं, दबंगई किस तरीके से आप कैसे दबंगई दिखा रहे हैं? जब हम मंदिर में जब जाते हैं तो वो उतारू रहते हैं कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मंदिर में, समझे, और गाली गलौज करते हैं और भगाते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो कोर्ट से आदेश हुआ हमारा, जिसका अनुपालन हमको अधिकार जो मिला, जिस अधिकार उस पर जो है हम लोग मंदिर का विकास चाहते हैं, सौंदर्यीकरण चाहते हैं, तमाम जो मंदिर से संबंधित जो भी कार्य हैं वो चाहते हैं हम। चर्चा ये है कि मंदिर के बाबा एक बहाना है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है उस पर निगाहें हैं। नहीं, ये सब गलत अफवाह गलत है ना। हमें कोर्ट ने किसी प्रकार के लिख के दिया कि साहब आपका अधिकार है। सिर्फ अधिकार जो मिला है, कार्य करने का अधिकार मिला हमको। किसी कोर्ट ने यह आदेश नहीं करा कि साहब हमको कि इस पर जो है आपकी जमीन पर अधिकार है या दुकानों पर अधिकार, कुछ नहीं है ऐसा। सिर्फ कार्य करने का अधिकार दिया हमको, मंदिर का सौंदर्यीकरण करने का अधिकार दिया ही है। तो कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये लोग विरोध कर रहे हैं कि जो लोग हावी हैं यहाँ पर, जो दबंग लोग हैं, यही लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको जो है हमारी कमेटी को गाली गलौज बदतमीजी से तमाम मतलब उतारू है इस समय। नहीं, दबंगई कहाँ दिखाई आ रही है? दबंगी यही है कि हमारे अध्यक्ष महोदय के ऊपर जो है अभी जो FIR हुई है इस पर जो। हाँ, मैं बताऊं, 3 दिन पहले की घटना है। थोड़ा जोर से बोले। 3 दिन पहले की घटना है। 8-10 शिकायतें हमारे पास लिखित में आई थी कि बाबा हमसे ऐसे कहता है, बाबा हमसे ऐसे कहता है, बदतमीजी देता है। तो हम वो सब शिकायतें लेके हम और गुप्ता जी मंदिर में गए थे बाबा से पूछने के लिए कि ये क्या दिक्कत है, अभी क्या है। तो जैसे ही हम मंदिर में घुसे, वैसे ही बाबा हम पे चीखने लगा और चीखने के साथ साथ उसने माँ बहन की गालियां देना स्टार्ट कर दी। बाबा के ऊपर बाबा ने डायरेक्ट माँ की गालियां देना स्टार्ट कर दी। कोई बात नहीं, हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि मंदिर की मर्यादा का भी हमें ध्यान रखना है कि मंदिर हमारा है और इसमें गाली गलौज ना हो। तो इसने तभी इन्हें मनोज गुप्ता जी को बुला लिया फोन करके। मनोज गुप्ता जो मोनू हैं, उनके साथ 1-2 लोग और आए। उन्होंने भी आते ही ना कोई बात सुनी ना कुछ, सीधे हाथापाई पे उतारू हो गए और गाली गलौज करने लगे। हमने मामला बढ़ता देखते हुए हम तुरंत थाने पहुंच गए। उसी समय थाने में हम जैसे ही पहुंचे, वैसे ही पीछे से ये लोग 4-5 लोग, जिसमें पवन मेहरोत्रा भी थे, आते ही थाने में बहुत तेज चीख रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे इन्होंने बाबा को बहुत मारा है लाठी डंडों से और 10,000 रुपए छीन लिए हैं। तुरंत ही कोतवाल साहब और चौकी इंचार्ज साहब जो भी वहां पे स्टाफ था, उन्होंने आके सब मामला संभाला और इन लोगों को बहुत डांटा फटकारा। तो इस वजह से ये लोग मतलब चाहते हैं कि हम लोग मंदिर में घुसे ना है। और हमारा जो मेन उद्देश्य है, इनका क्या फायदा है? अगर बाबा वहां पे रह रहे हैं तो इन्हें क्या फायदा पहुंचेगा? इनका फायदा ये है, एक तो क्या कहते हैं कि ये लोग डायरेक्ट आते हैं मंदिर में, गर्भगृह में घुस जाते हैं। गर्भगृह में घुसने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। आप ही खाली गर्भगृह में जाओगे, बाकी इतने हजारों सैकड़ों लोग जाते हैं, किसी को गर्भगृह में मतलब घुसने नहीं दिया जाता है। नहीं, यही सब बातें हैं। जो बाबा हैं वो तो वैष्णव संप्रदाय से हैं, मेरी जानकारी में है।
तो उन्हें आपकी सोसाइटी हटा सकती है, उनका ये सब उनका जो संस्था है वो हटा सकता है। ऐसा हुआ जब हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड थी जिस समय, तो उस समय जो इनसे पहले बाबा जी थे निरंजन दास जी जी, उनके सामने हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है, उन्हीं ने ही सोसाइटी हमारी रजिस्टर्ड करवाई है। और इन्हें जो बताते हैं लोग, इन्हें मेहनतनामा बना दिया, तो बगैर सोसाइटी जब रजिस्टर्ड होगी, बगैर सोसाइटी के मतलब आदेश पे या उनके बगैर मर्जी के कैसे आप मतलब मेहनत बन सकते हो। फिर हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कोई उद्देश्य नहीं है हमारा, ना मोनू से, ना अनिल से, ना बाबा, किसी से नहीं। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, मंदिर का हमारा जीर्णोद्धार हो जाए। हमें बाकी किसी चीज से, ना दुकान की, मंदिर की प्रॉपर्टी से मतलब है। और रह गई मंदिर की दुकानों की बात, तो मैं सचिन जी आपको बताना चाहता हूँ कि मंदिर की 13 दुकानें हैं। 13 दुकानों में एक भी दुकान हमारी किसी मेंबर के पास नहीं है, हमारी किसी सोसाइटी के पास नहीं है। और हम लोगों ने एक प्रस्ताव भी पास कर रखा है कि जब तक हम लोग रहेंगे तब तक किसी को एक भी दुकान आवंटित नहीं होगी। इतने समय से जो दुकानों का जो रुपया आ रहा है, जो किराया आ रहा है, ये सब किस तरीके से? ये सब किराया उन्हीं को मिल रहा है, बाबा को। और बाबा फर्जी रसीदें काट रहे हैं, कभी किसी के नाम से, कभी अंगूठा किसी का है, कभी दस्तखत किसी के हैं। हमें तो चलो थोड़ा सा ही समय हुआ है। वजह तो बाबा को हटाने की यही तो नहीं है कि रुपए किराया वगैरह वो ले रहे हैं, यही वजह तो नहीं है कि आपकी सोसाइटी ये चाह रही वो हटे और किराया वगैरह हमारे हम नहीं चाह रहे हैं बाबा हटें। हम जब से बने हैं 4 साल से, हम हमारे मुंह से अगर किसी ने सुना हो कि बाबा को हटाया जाए, नहीं ऐसा। लेकिन अगर आप गलत कार्य करोगे और पब्लिक को परेशान करोगे, मेरे पास लिखित में है पब्लिकों की शिकायत, आप देख सकते हैं। ये सब लिखित में शिकायतें हैं मेरे पास आई हुई। ये फर्जी रसीदा है कटी हुई बाबा के हाथ की। इसमें अंगूठा नहीं, किसी साइन और किसी के, इसमें तो अंगूठा लगाते हैं, इसमें साइन और किसी के है। हालांकि इनको मतलब रसीद काटने की प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है। अब क्या चाहते हैं लास्ट में? हम ये चाहते हैं लास्ट में, एक तो भाई दो ही मुद्दा हमारा कि मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए, और जो पुलिस प्रशासन ने या इनने जो हम पे गलत आरोप लगाए हैं कि मारा पीटा है लाठियों से, इसकी हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होके जो दोषी हो उसके ऊपर कठिन से कठोर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये पक्ष जो है ये आपका है। मैं दूसरे पक्ष से भी बात करूंगा, उनका क्या कहना है। बिल्कुल, वो भी लोगों के सामने आना चाहिए, क्योंकि आपका अपने तथ्य है, उनके अपने तथ्य है, और बकाया प्रशासन का काम है कि उसमें क्या सच्चाई है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए।